हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन्नू मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का ये दूसरा वीडियो बन रहा है। पार्ट 1 से ज़रूर देखना, तब पूरी बात समझ आएगी। तो हमने पहले पार्ट 1 में ये सवाल दिए थे होमवर्क में आप लोगों के लिए। तो ये पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सवाल है, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 270 रुपये। तो धन ज्ञात करें, यानी कि मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया है सिंपल इंटरेस्ट के लिए दर गुना समय क्या हो जाता है, दर गुना समय साधारण ब्याज होता है। दर गुना समय, ये साधारण ब्याज प्रतिशत में निकलता है। दर मतलब कि जैसे 6% दर है, 6% गुणे दर 6% और 3 वर्ष के लिए क्षेत्रीय के 18%, ये क्या निकल के आ गया, प्रतिशत ब्याज। तो यहाँ पे कह रहा है 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्ष का। तो 3 वर्ष के लिए 6% के दर से 18% ब्याज होगा, और फिर 6% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 6% और गुणे में 6, तो 6 के 36% 6 वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज। यहाँ पे दे रखा है योग 270 रुपये, तो हम भी प्रतिशत में योग 270 निकाल लेते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाता है, 8 से 14, 3 4 5, 54% ये ब्याज में निकल आता है। यानी कि 6 वर्ष और 3 वर्ष का जो प्रतिशत ब्याज है योग में 54% है, जबकि अमाउंट में 270 रुपये में। तो इसका मतलब ये 54% 270 रुपये के बराबर है। 54% बराबर है किसके, 270 के। तो यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे, वो मूलधन निकल जाएगा। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। आप 100% का मान निकालेंगे, मूलधन हो जाता है वो। तो यहाँ से 100% का मान निकाल लीजिए। तो 100% का मान निकालने के लिए यहाँ पे 54% का मान 270 है, तो 270 बट्टे में क्या करेंगे, 54, और गुणा कर देंगे 100%, 100 से। 270 बट्टे 54 यानी कि 1%। यहाँ पे 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना हो गया। अब इसको काट लीजिए। अगर इसको काटते हैं तो ये कट जाता है 27 दूनी 54 और 27 दहाई 270। फिर देखिए ये 2 से कट जाता है, 2 5 10, 5 बार में। तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 और गुना में 100, 5 गुना में 100, 500 रुपये मूलधन हमारा निकल के आ गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल हमने लिख लिया है। प्रश्न है, 1248 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे समय जो है वर्ष में नहीं है, दिन में दे रखा है। 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, तो इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। दिन को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साल जो होता है 365 दिन का होता है। अगर हम 365 से भाग दे देंगे तो वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 73 दिन है, तो इसको हम अगर दिन में कन्वर्ट करते हैं तो 73 दिन का वर्ष में कितना निकल जाएगा। इसको 73 को हम 365 दिन में भाग देंगे, ये साल में निकल आएगा। तो इसको काट लीजिए, 73 का 73, और 73 से कट जाता है 5 बार में, यानी कि 1/5 वर्ष निकल के आ गया। ये समय वर्ष 1/5 वर्ष निकल के आ गया। अब वही सेम फार्मूला, दर गुना समय प्रतिशत ब्याज होता है R इंटू टी, रेट इंटू टाइम, R इंटू टी। ये क्या निकल के आ जाता है, प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज निकलता है, ब्याज प्रतिशत में। तो दोस्तों, रेट यहाँ पर क्या है, 10% गुणा टाइम क्या दे रखा है, टाइम हमारा 1/5 वर्ष निकल आ गया। हमने दिन को 73 दिन को कन्वर्ट किए तो 1/5 R इंटू टी, ये प्रतिशत ब्याज निकल के आ जाएगा। इसको काट लीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2% गुना 1, ये 2% ब्याज। प्रतिशत ब्याज कितना निकल के आया, 2। अब देखिए प्रतिशत ब्याज 2 निकल के आया, तो किसका, मूलधन का 2% निकाल लीजिए, ब्याज हो जाएगा। मूलधन है 1248 रुपये, 1248 रुपये का 2% निकाल लीजिए। तो इसका 2% निकालेंगे, 2%
प्रतिशत में मतलब बट्टा में 100 करेंगे। अब इसको गुणा कर लीजिए ऊपर वाले का, तो ये 1248 गुणा में 2 हो गया, तो इसका डबल हो जाएगा, 12 दूना 2496 हो जाएगा। और बट्टा में कितना है 100। अब 100 से भाग देना है तो बड़ा आसान होता है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, ये हो जाएगा। इसको भाग देने पर कितना निकल के आएगा 2496। 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो 2496 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल हमने लिख लिया है। सवाल है, एक धनराशि पर 4 वर्ष में 12 सहित 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपये हो जाते हैं, वह धनराशि है। यहाँ पे देखिए दर जो दे रखा है वो दे रखा है 12 सहित 1/2। इसको फ्रैक्शन में है दर, इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं, वो पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करें, 12 दूना 24 और 1 25/2% हो जाएगा। ये दर ही हो जाएगा 25/2%। कैसे, तो 12 दूना 24 और 1 25/2% हो जाएगा, ये प्रतिशत ब्याज, यानी कि 25/2% वार्षिक दर हो गया है। तो दर गुना समय करना है, इस पर निकल जाएगा। दर गुना समय कीजिए 25/2% और गुना समय कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष से कीजिए, ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, अब 25 दूनी 50, क्या निकल के आ गया 50%। ये 50% निकल के आ गया साधारण ब्याज, प्रतिशत में ब्याज निकल के आ गया 50। लेकिन यहाँ पर तो दे रखा है 3750 रुपये हो जाती है, कोई धन जो है 3750 रुपये हो जाती है, ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन को हम एक ऐसे तरीके से निकाले कि मूलधन निकल जाएगा। इसका जो 50% साधारण ब्याज निकला है, इसका होल वैल्यू निकालना सीख लीजिए। होल वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 होता है कैसे, देखिए 50% है, इसको 50% का मतलब होता है बट्टा में 100 हो जाएगा, ये कटेगा 50 से गए 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 ये निकल आ गया। तो 50% का मतलब 1/2, इसका होल वैल्यू निकालना है तो इसको जोड़ लीजिए। 1/2 है तो इसको जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 1 और 2 3, 3/2 ये निकल के आ गया होल वैल्यू। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, होल वैल्यू निकालनी कैसे है। और मिश्रधन में इसका अगर होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो मिश्रधन है 3750 रुपये, 3750 रुपये का इसमें जो होल वैल्यू है इसका उल्टा गुना कर दीजिए। उल्टा गुना का मतलब है इसको पलट दीजिए, 2/3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो अब ये मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसको काट लीजिए, कट जाएगा, इतने 3 कहीं 3 कटेगा, और ये 7 है, 3 दूनी 6 कट गया, 15, 3 5 15 कट गया, एक जीरो है तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए 1250 और गुना 2 तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 25, 1250 गुणा 2 करेंगे, ये हो जाएगा 2500 रुपये। तो मूलधन निकल के आ गया 2500 रुपये। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे सवाल पूछ देगा, ऐसे पूछेगा कोई धन 2 गुना हो गया इतने समय में तो दर प्रतिशत ज्ञात करें, या कोई धन 5 गुना हो गया 5% की दर से तो समय ज्ञात करें। इस तरह के सवाल पूछेगा तो इसके लिए कुछ बेसिक बात पहले कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, गुना हो गया, गुना हो गया, इधर लिख देता हूँ। तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज प्रतिशत में, जैसे कहेगा प्रश्न में कहेगा कोई धन 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, ऐसे पूछेगा 2 गुना हो गया, कोई धन 2 गुना हो गया तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा। तो कोई धन अगर 2 गुना होता है, जैसे 1 है, 1 से अगर ये 2 गुना होने का मतलब है जैसे 2 हो गया, तो प्रतिशत ब्याज कितना हो गया, तो इसका सीधा डबल हो गया, यानी कि 100
100% ब्याज हो गया। कोई धन 2 गुना हो गया, 1 से 2 गुना हो गया तो प्रतिशत ब्याज 100 गुना होता है। कैसे? 2 गुना होने का मतलब होता है 2 में से 1 को घटाइए, कितना बचेगा 1, इसमें 100 से गुना लगाना है तो ये 100% ब्याज हो जाएगा। प्रतिशत ब्याज 100% में निकल के आएगा। जैसे देखिए 2 गुना हो गया तो प्रतिशत ब्याज कैसे हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाइए और 100 से गुना कर दीजिए। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100, यानी कि प्रतिशत ब्याज 100 हो जाएगा। फिर देख लीजिए, ऐसे कहेगा कोई धन 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया तो इसमें से 1 को घटाना है और 100 से गुना लगा देना है। 3 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 में से 1 को घटाइए, 3 में से 1 को घटेगा 2 बचेगा, इसको 100 से गुना लगा दीजिए तो 200%, यानी कि प्रतिशत ब्याज 200% हो जाएगा। कोई धन 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना का मतलब 1 सहित 1/2। कोई धन 1.5 गुना हो गया तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसमें से 1 को हटाइए और 100 से गुना लगा दीजिए। इतना ध्यान रखना है। कोई धन जब भी कहेगा कोई धन 2 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 2.5 गुना, 3 गुना, जो भी कहे उसमें से 1 को घटाना है और 100 से गुना लगाना है, वो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। तो 1.5 गुना का मतलब इसमें से 1 को घटा दीजिए, 1 सहित 1/2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो एक में से 1 निकल जाए तो आधा बचेगा, इसमें 100 से गुना कर लीजिए। आधा में अगर 100 से गुना कर लेते हैं तो ये कटता है 50 निकल के आता है, यानी कि प्रतिशत ब्याज 50% ब्याज निकल के आ जाएगा। इतना बात आप जान गए। देखिए इस पे सवाल किस तरह रहेगा। जैसे सवाल आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन हम यहीं पे ले लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ दे देगा कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो गया तो दर प्रतिशत क्या है। कोई धन 5 वर्ष में अगर 2 गुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 2 गुना होता है तो हमने बताया 2 गुना होने के लिए प्रतिशत ब्याज 100%, 5 वर्ष में। तो हमने ये भी बताया है प्रतिशत ब्याज में अगर दर से भाग देंगे तो समय निकल के आता है और समय से भाग देंगे तो दर निकल के आता है। यहाँ पे अगर 2 गुना हुआ है धन तो प्रतिशत ब्याज 100% हो जाएगा। टाइम दे देगा 5 वर्ष, तो 5 वर्ष से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो दर प्रतिशत हमें निकल के आ जाएगा 20%। दर प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे बना रहेगा उसको देखते हैं। तो दोस्तों सवाल है आपके सामने, ये इस तरह से सवाल रहेगा। यदि कोई धन 20% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है तो समय ज्ञात करें। समय ज्ञात करने के लिए कहा है, प्रतिशत ब्याज होता है दर गुना समय, R/T। तो प्रतिशत ब्याज में अगर टाइम से भाग देंगे तो दर निकल के आ जाता है, या प्रतिशत ब्याज में अगर दर से भाग देंगे तो टाइम निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20% वार्षिक से 3 गुना हो जाता है। हमने बताया है जो भी गुना कहेगा उसमें से जितना गुना रहेगा उसमें से 1 को हटाना है और 100 लगाना है, यानी कि 100 से गुना। ये ट्रिक याद रखिए, इतना ट्रिक याद रखिए, जितना गुना कहेगा उसमें से 1 को घटाना है और 100 लगाना है। कैसे? 3 गुना का है तो 3 गुना का मतलब इसमें से 1 को घटाइए, 1 को घटाने पर कितना आ जाता है 2, इसमें अब 100 लगाइए, 100 लगाने का मतलब 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि प्रतिशत ब्याज 200% होगा। प्रतिशत ब्याज 200% हो गया। अब प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग दे दीजिए तो दर निकल के आ जाएगा, दर से भाग दे दीजिए तो समय निकल के आ जाएगा। एक बार आप फिर ध्यान से सुन लीजिए, कोई धन अगर इतना गुना हो जाता है तो उसमें से 1 को हटाना है और 100 को लगाना है, ये ट्रिक याद रखना है। अब देखिए हमारा प्रतिशत ब्याज 200% निकल के आ जाता है। कैसे? 3 गुना हो गया है तो 3 गुना होने का मतलब है प्रतिशत ब्याज कितना गुना, प्रतिशत ब्याज कितना होगा, तो 3 में से 1 को हटाया, 2 होगा, 2 से 100 को गुना किया, यानी कि प्रतिशत ब्याज 200। ये माइंड में ही सोच लेना है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 गुना हो गया तो 1 को घटाएंगे तो कितना 4 हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत ब्याज 400। 2 गुना हो गया तो प्रतिशत ब्याज 100% हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे 100 लगेगा 100%। 5 गुना हो गया तो 400%, 3 गुना हो गया तो 200%। तो 200% प्रतिशत ब्याज में यहाँ पर क्या कह रहा है, समय ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें दर से भाग दे दीजिए। दर है 20%, तो 20% दर है तो 20% से भाग दे दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये बचे नीचा बच गया 2, ऊपर बच गया 20, ये कट जाएगा 2 दाएँ 20, 10 बार में, यानी कि समय जो निकल के आ गया, समय टाइम ये निकल के आ गया 10 वर्ष। समय निकल के आ गया 10 वर्ष, आंसर 10 वर्ष हो जाएगा।
दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, खास करके स्पेशली कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में, जैसे ग्रुप हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सब में पूछे जाते हैं। ये 10 वर्ष से समय निकल के आ गया। तो दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, यदि 25 वर्ष में कोई धन 1.5 गुना हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या रहा होगा। फिर 1.5 गुना का है, उसमें से 1 को घटाइए, 100 को लगाइए, ये प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। इसमें दर प्रतिशत ज्ञात करना है तो समय से भाग दीजिए, 25 वर्ष टाइम दे रखा है, समय से भाग दीजिए, दर निकल के आ जाएगा। 1.5 गुना का है तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कैसे, देखिए 1.5 गुना का मतलब हो गया 1/1/2, इसमें से अगर 1 घटाना है, 100 लगाना है, तो 1 भी इसमें से हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, ये नहीं आता है। इसमें 100 से गुना कर लीजिए तो ये 50 बार में, यानी 50%, 25% ब्याज 50% हो जाएगा। सीधा मुँह जबानी सोचना है कि 1 हटाना है, 100 लगाना है, तो 1.5 गुना है तो 1 हटाइए, 100 लगाइए तो 50% होगा। 50%, ये प्रतिशत ब्याज हो गया। हमने बताया प्रतिशत ब्याज में जब भी दर से भाग देंगे तो टाइम निकलेगा, टाइम से भाग देंगे दर निकलेगा। 25 वर्ष दे रखा है, 25 वर्ष से भाग दे दीजिए, तो 25 से कहें 25, 25 दूनी 50, यानी कि 2%। ये प्रतिशत क्या निकल के आ गया, दर, दर प्रतिशत 2 निकल के आ गया। ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि 5 वर्ष में कोई धन 2.5 गुना हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या रहा होगा। आपको प्रतिशत ब्याज निकाल के समय से भाग दे दीजिए, दर प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, तब आगे का बात समझ में आएगा। पार्ट 1 जरूर देखना पड़ेगा आपको। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने आपको ये जो कोई धन गुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा ये हमने लिख दिया। यहाँ पर एक बार गौर कर लीजिए, आप इसको माइंड में ऐसे ही याद कर लेना है, ये नॉर्मल सी बात है। 1 हटाना है, 100 लगाना है, ये ट्रिक है। 2 गुना होने पर 2 में से 1 गया तो 100% हो जाएगा। 3 गुना होने पर 3 में से गया 200%। 1.5 गुना होने पर 1.5 में से 1 गया तो आधा आधा परसेंट, मतलब कि 50% हो जाएगा। और 2.5 गुना होने पर इसमें से घटाएंगे 150% हो जाएगा। ये ट्रिक है, इतना याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा, तब पूरी बात समझ आएगी। बेसिक से हम बता रहे हैं, पूरी जानकारी, हम पूरे टाइप तक सारे क्वेश्चंस बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।